नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज। कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न के लिए अगस्त की चर्चा करेंगे। ग्रहों की स्थिति आपके समक्ष है। इस महीने 3 अद्भुत परिवर्तन होंगे जो बहुत लाभकारी होने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सबसे पहले तो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। आप देखेंगे शुक्र तो नीच राशि के, परंतु रुकिए, शनि से दृष्ट होंगे। शनि उस राशि में है जहां पर शुक्र उच्च के होते हैं। तो देखिए, शनि नीच भंग कर देते हैं शुक्र का। देखिए, जिस राशि में शुक्र उच्च के होते हैं वहां से शनि लग्नेश होकर शुक्र को देखते हैं। शुक्र अष्टम भाव में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं। और मंगल की दृष्टि भी रहेगी। 2 तारीख से 2 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन भी अद्भुत रहेगा आपके लिए। ये दोस्तों धर्म कर्माधिपति राजयोग जैसी बात हो जाती है, क्योंकि शुक्र जहां पर भाग्य स्थान का मालिक है, मंगल कर्म भाव का मालिक है। इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करेंगे। और 5 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन, बुध कर्क राशि में आ जाते हैं दोस्तों अगस्त के महीने में। परंतु याद रहे, ये मार्गी है अब, और ये 24 जुलाई से मार्गी होने के पश्चात मिथुन राशि में रहने के पश्चात लंबे समय 5 तारीख को 5 अगस्त को गुरु के साथ, सूर्य के साथ युति बनाएंगे। और सूर्य भी 17 तारीख को आगे चले जाएंगे और बुध भी पीछे पीछे 22 तारीख को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो ये परिवर्तन होंगे। इस बीच आपको बता दें, गुरु उदय भी हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत राहत वाली बात है, जो आपके लिए मील पत्थर साबित होने वाले हैं। गुरु का शनि के साथ संबंध रहेगा। गुरु शनि से प्रभावित होकर पारिवारिक स्थितियां, धन की स्थिति खास रूप से बेहतर करते हैं। और कैरियर में आ रहे अवरोध गुरु शनि के इस संबंध के कारण दूर होते हैं। कैरियर को लेकर, जी हाँ, जो परेशानियां आपने झेली हैं मई जून जुलाई में खासकर, वह परेशानियां कैरियर को लेकर दूर होती हैं। व्यापार को लेकर भी आपको कोई खास सुखद समाचार मिलने वाला है। वैसे तो जुलाई के अंत से ही व्यापार जो करते हैं उनके लिए स्थितियां उत्तम हो जाती हैं, क्योंकि बुध का अपनी राशि में रहना शुरुआती दौर में अगस्त 5 तक, ये बहुत अच्छा है। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का है। संतान को लेकर जो दिक्कत रही है, जो परेशानी रही है, वह दूर होती है। संतान से कोई आपको जो खास उम्मीद है वह पूर्ण होती है। खासकर कन्या संतान की बात करें, बुध कन्या संतान के कारक होते हैं। मंगल का यहां पर प्रवेश 2 अगस्त से, मंगल और बुध का संबंध दोस्तों 2 अगस्त रात्रि से लेकर 4 अगस्त तक तो रहेगा ना, क्योंकि 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में आ जाएंगे। तो 2 दिन 3 और 4 तारीख की बात करें तो बुध और मंगल इकट्ठे रहेंगे। यहाँ पर बुध भूलना नहीं है, पंचमेश होकर पंचम भाव में है, जो आपके पास्ट कर्मों का भाव है। दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। कैरियर की जहाँ तक बात है, 3 और 4 तारीख आपके लिए कोई खास उपलब्धि। जी हाँ दोस्तों, हालांकि आप कहेंगे बुध और मंगल तो मित्र नहीं है, परंतु मंगल क्या करें, कर्म भाव के मालिक है, तो मंगल कोई बुरा तो नहीं कर सकते। और मंगल दोस्तों यहाँ पर बैठकर 3 और 4 तारीख व्यापार के लिए भी कोई आपको साधन जुटा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में खास लाभ होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट, अगर आपका कैरियर है, ट्रेडिंग आपका कैरियर है, तो उससे 3 और 4 तारीख को लाभ के योग बनते हैं। खासकर अगर आपकी बुध की महादशा अंतर्दशा है। ऐसे में अक्सर देखा लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती है। लव लाइफ के लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचमेश पंचम भाव में होंगे। और यहाँ पर मंगल का संबंध शुक्र के साथ जब भी होता है तो प्यार मोहब्बत के लिए स्थितियां अनुकूल ही रहती हैं। और कहीं ना कहीं जो लिव इन रिलेशंस इत्यादि में हैं, जिनका कहीं ना कहीं संबंध है अफेयर्स वाला, उनके लिए स्थितियां अगस्त के महीने में लाजवाब हो जाती हैं।
शनि के प्रभाव के कारण आप भाग्यशाली रहेंगे। देखिए, लग्नेश का एक सूत्र है सिंपल, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ध्यान से सुने। लग्नेश का संबंध भाग्य स्थान के मालिक के साथ कहीं भी कैसे भी हो जाए, व्यक्ति भाग्यशाली। याद रख लीजिए, शनि का संबंध शुक्र के साथ हो जाएगा 1 अगस्त से ही। सबसे पहले तो शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, तो शनि की सप्तम दृष्टि शुक्र के ऊपर रहेगी पूरा महीना, और पूरा महीना शुक्र यहाँ पर रहेंगे अष्टम भाव में। तो आप भाग्यशाली रहते हैं, इसलिए कोई गोपनीय कष्ट दूर होता है, कोई गोपनीय आपकी दुविधा दूर होती है, कोई परेशानी आपकी डेफिनेटली दूर होती है। स्त्री वर्ग को लेकर कोई चिंता है, पत्नी को लेकर कोई चिंता, अगर आप पुरुष जातक हैं, उसका भी कोई समाधान आपको मिल जाता है। पत्नी का स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, किस्मत वाले रहते हैं, सो बात की एक बात। और धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं अगस्त के महीने में। लग्नेश और नवमेश का संबंध हो तो धर्म कर्म में भी आपकी रुचि रहती है, भाग्य साथ देता है। किस्मत के कारण कुछ ना कुछ तो अचीव होगा, कुछ ना कुछ तो आपको मिलने वाला है। अब क्या मिलने वाला है, आपके कैरियर के हिसाब से, आपके व्यवसाय के हिसाब से आपको पता होगा। एनीवेज, तो मंगल बुध का संबंध शुरुआत में आपके लिए लाभकारी है, और मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर, ये अच्छा है, क्योंकि शुक्र जहाँ भाग्य स्थान के मालिक है, मंगल आपके कर्म भाव के मालिक हैं, लग्नेश शनि से दृष्ट होंगे, तो ये अच्छा है। शुक्र के ऊपर प्रभाव बहुत अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं विदेशों से भी आपको लाभ होता है, लंबी यात्राओं से लाभ के योग। और एमएनसीज में अगर कामकाज करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको मौका तो मिलेगा। इसके अलावा गुरु दोस्तों 12 तारीख से जैसे ही उदय होते हैं, और आपको बता दें 12 तारीख रात्रि को ग्रहण भी लगेगा। हालांकि ये ग्रहण हमारे देश में विजिबल नहीं है, क्योंकि जब भी सूर्य केतु का मेल होने लगता है तो इस तरह की स्थिति बनती है। परंतु सूर्य, आपको बता दें, 17 तारीख से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो सप्तमेश का सप्तम भाव में बैठना, सरकारी तंत्र के कारक हैं सूर्य। सरकारी क्षेत्र में अगर कामकाज करते हैं, बुध का साथ भी होगा, हालांकि 22 तारीख से। तो लास्ट वीक बुध, देखिए, आपका बौद्धिक बल है, आपका इंटेलेक्ट है, पंचम भाव का मालिक है, पंचम भाव बुद्धि का ही होता है, और बुध बुद्धि के कारक भी हैं। और सूर्य सप्तमेश हैं। सप्तमेश पंचमेश का संबंध, लव लाइफ बेहतर होगा, हालांकि फिर भी तकरार के पश्चात आपकी राजीनामा हो जाती है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल ही रहेगा। सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं तो सतर्कता के साथ आगे बढ़ें, हालांकि भाग्य आपका साथ देगा। 22 तारीख से स्थितियां आपके अनुकूल ही होंगी, जैसे ही बुध यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बुध मित्र क्षेत्री होंगे। परंतु आवेश में, जोश में आकर कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि बुध केतु के साथ होंगे। केतु बुध के मित्र नहीं हैं। केतु डिटैच करते हैं जहाँ पर बैठते हैं, तो यह बुध से एक इस तरह की उम्मीद करते हैं कि आप कोई ऐसा कार्य कर दें कि जैसे कि सूर्य से, अथॉरिटी से आपकी बहस हो जाए, बॉस से बहस हो जाए। अगर आप सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं तो संभल कर चलें। सरकार से कोई ना कोई आपको ऐसी बात सुनने को मिल जाए जिसके लिए आप तैयार ना हो, तो इस अवधि में बुध के उपाय जरूर करने चाहिए और केतु के उपाय भी करने चाहिए। परंतु सरकारी तंत्र में जो कामकाज करते हैं, काफ़ी हद तक ऐसे जातक भी होंगे जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा नहीं होगी, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। सरकारी तंत्र से फायदा होगा, अथॉरिटी से फायदे के योग भी बनते हैं, क्योंकि सूर्य हैं तो अपनी राशि में। मैंने अक्सर पाया है व्यापार के लिए यह योग अच्छा है, सप्तम भाव में सूर्य हो तो अच्छा है। हालांकि पिता को लेकर कहीं ना कहीं किसी बात की चिंता हो सकती है, हो सकता है उनका स्वास्थ्य प्रतिकूल हो, तो बी केयरफुल। और इसके साथ अगर हम बात करें राहु की, राहु तो लगन में बैठे हुए दोस्तों, और राहु का मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया, नक्षत्र परिवर्तन हो जाता है जुलाई में,
बल्कि 2 अगस्त से तो धनिष्ठा में राहु का प्रवेश मंगल के नक्षत्र में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल पंचम भाव में। इस महीने की बात करें, धनिष्ठा के राहु मंगल से प्रभावित, और मंगल आपके कैरियर के मालिक भी, आपके लिए ये बहुत लाभकारी स्थिति हो जाती है। कैरियर में जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है, आपको यथोचित कोई अचानक अकस्मात ढंग से शुभ समाचार मिल सकता है, जिसकी संभावनाएं प्रबल हैं। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो लाभ की स्थितियां होंगी, और स्पोर्ट्स में हैं तो भी स्थितियां आपके अनुकूल ही होंगी। अगर आप होटलियर्स हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, तो भी स्थितियां अनुकूल होंगी। कुल मिलाकर गुरु का 12 तारीख से उदय हो जाना, 12 अगस्त से, ये आपकी कई प्रॉब्लम्स दूर करता है, धन की स्थिति बेहतर करता है, परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनाता है, कोई उपलब्धि आपको मिल सकती है, भाग्य साथ देगा। और अगर देखें तो 11वें भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव, मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी इस महीने, शनि की दशम दृष्टि रहेगी, और केतु की पंचम दृष्टि भी रहेगी। इसके अलावा आपके 11वें भाव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, परंतु ये प्रभाव बहुत बड़ा है। शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, केतु का प्रभाव, तीनों ही क्रूर ग्रह है। तो 11वां भाव, इसके ऊपर उपचय स्थानों का प्रभाव, तो लाभ तो होगा। ये तो दोस्तों आसमान को चीर कर भी आप सफलता हासिल करेंगे अपने कामकाज को लेकर। लाभ तो होगा। शनि, मंगल, केतु का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर, कोई बड़ी उपलब्धि तो होगी, ये बात निश्चित है। किसी तरह की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। भले टेम्परेरी तौर पर, जैसे बुध का केतु के साथ मिलना या गुरु बुध का योग कुछ समय रहना, ये इतना कारगर नहीं होता, छठे भाव में है क्योंकि, तो शिक्षा के क्षेत्र में आ रही दिक्कतें कुछ दिनों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। रुपये पैसे का लेन देन करते हुए थोड़ा ध्यान दें। कई बार होते हैं फाइनेंस के बिजनेस में है, वो थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। परंतु जो ये योग है, शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और केतु की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, धनु राशि के ऊपर, ये आपको मालामाल कर देगी। कब से? ये पूरा महीना ही है, क्योंकि मंगल शुरुआती दौर में ही 2 तारीख से ही 11वें भाव को एस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि हालांकि अभी भी है, परंतु अब अष्टम दृष्टि है, और 2 अगस्त से सप्तम दृष्टि होगी। निवेश के लिए मंगल अच्छा मौका देता है। मंगल की अष्टम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, विदेशी कामकाज के लिए समय अच्छा रहेगा। मेडिकल क्षेत्र से आपको खास लाभ होगा, सोशल वर्क से लाभ होगा, एनजीओज के साथ कामकाज करने से लाभ होगा, चैरिटी से भी लाभ होगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है 12वें भाव के ऊपर। बुध की दृष्टि भी रहेगी 22 तारीख तक, 5 तारीख से लेकर 22 तारीख तक बुध 12वें भाव को देखेंगे। बुध पंचमेश हैं, तो कुल मिलाकर समय लाभकारी है। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।